हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड दोस्तों, एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग टेक्निकल या फंडामेंटल डाउट को क्लियर कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन टाइम का पेमेंट आप कर सकते हो 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी है, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा मेजर इंडेक्स क्या बता रहा है उस पर सारा गेम डिपेंडेंट रहता है। अब निफ्टी 50 के चार्ट को देखो तो मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, करेंटली अपने रेजिस्टेंस लेवल पे निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल पे पिछले 2 वीक से मार्केट हमारा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक बना, एंड पिछले वीक भी यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक बना, यानी कि मल्टीपल डोजीज बन रहे हैं। इसमें क्या होता है, बाइंग भी हो रहा है एंड उसी के साथ सेलिंग भी हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे 2-2 डोजी कैंडलस्टिक्स बने हैं। एंड इस करंट वीक में अगर एक प्रॉपर रेड कैंडल बन जाता है तो फिर क्या समझेंगे कि 2 वीक यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल किया, एट द एंड यहाँ पे एक बड़ा लाल बन गया, मतलब कि सेलर्स एट द एंड जीत गए। और अगर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर क्या समझेंगे, 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। और अगर इस वीक भी डोजी कैंडलस्टिक बना तो फिर क्या समझेंगे कि इस करंट वीक में भी मार्केट अपर लेवल पे कंसोलिडेट ही कर गया है। तो वीक एंड होने का इंतजार करना है। अभी तो ट्यूसडे आज हो गया, ख़त्म होने वाला है, मार्केट क्लोज हो जाएगा 1 घंटे के बीच में। अब यहाँ पे और 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एंड फ्राइडे का एंड होते होते पता चल जाएगा क्लियर कट कि इस बार भी मार्केट रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करेगा या फिर किसी एक दिशा में क्लियर कट जाने वाला है। ठीक है, ये चीज़ पता चल जाएगा। तो क्लियर कट रखिए, वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पे फिल्टर आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक ऊपर उठ गया है 2.6%, 1000 के लेवल को इसने क्रॉस कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो और ध्यान रखिए कि ये जो पैटर्न है ना, ये हमेशा रिपीट होता है। अर्निंग एक समय पे नीचे रहेगा, पी रेशियो टॉप लेवल पे रहेगा, उसके बाद फिर पी रेशियो नीचे रहेगा, अर्निंग पर शेयर ऊपर रहेगा। अब यही चीज़ रिपीट होते जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आने वाला है जिसमें पी रेशियो का एक्सपेंशन होगा, मतलब कि पी रेशियो अर्निंग के बार से भी ऊपर चला जाएगा। अभी यहाँ पे अर्निंग के बार से बहुत ज़्यादा नीचे है पी रेशियो का लाइन, तो आज नहीं तो कल पी एक्सपेंशन होगा, एंड पी एक्सपेंशन के दौरान स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में बजाज फाइनेंस है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहा है एज पर फंडामेंटल्स। एंड इनफैक्ट अगर आप टेक्निकल बेस पे भी बात करोगे तो ये स्टॉक एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाने का इंडिकेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि ये 800 रुपीज़ का जो लेवल है ये हम लोग का मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव करा। पिक्चर परफेक्ट बुलिश पैटर्न यहाँ पे क्रिएट है। एंड इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स में हमेशा हम लोग को बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाना रहता है। मतलब कि जब स्टॉक नीचे गिरे तो वहाँ पे हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है रैदर दैन सेलिंग। तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो बजाज फाइनेंस एक पिक्चर परफेक्ट बुलिश पैटर्न क्रिएट करके ऊपर की ओर जा रहा है। टेक्निकल बेस पे इसने अपने टारगेट को तो अचीव कर लिया, बट जितना लंबा ये कंसोलिडेशन हुआ था ना, उस कंसोलिडेशन के हिसाब से टारगेट्स काफ़ी ऊपर की ओर निकल रहे हैं। मैं तो अभी के लिए मीडियम टर्म के लिए स्टॉक का व्यू बहुत ज़्यादा बुलिश लेके चल रहा हूँ, एंड आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। मैं यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस में फ्रेश बाइंग नहीं करूँगा। लोअर लेवल पे मैंने खरीद रखा था, यहाँ पे मैंने फ्रेश क्वांटिटी ऐड किया 800 के लेवल पे। अब मैं सिर्फ रैली एंजॉय करने के लिए बैठा हुआ हूँ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर बताइएगा स्टॉक के रिगार्डिंग।
अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जो सिमिलर कैटेगरी में रखता हूं मैं, बजाज फाइनेंस के कैटेगरी में, अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में। स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। 2500 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है 5.5% की तेज़ी के साथ। एंड इसके इन्वेस्टर के सेक्शन को कई बार मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा रखा था कि आप देखिए यहाँ पे बड़े प्लेयर्स कितना ज़्यादा एग्रेसिवली स्टॉक को बाई कर रहे हैं। एफआई का होल्डिंग 2.8 से बढ़ के 7.2 हो गया, डीआई का होल्डिंग 23 से बढ़ के 33 हो गया, एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग 15.9 से गिर के 7.5, यानी पब्लिक का स्टेक ऑलमोस्ट हाफ हो गया। अब ये एक पॉजिटिव अपडेट है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, एंड इसका फ़ायदा मार्केट के बड़े प्लेयर्स जम के उठा रहे हैं बाई बाइंग देयर शेयर्स, जिसके चलते बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। क्लियर कट इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे दिख रहा है। तो इसको कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये तो बहुत ही इजीली दिख रहा है। दूसरा चीज़ आप देखोगे तो मार्केट में अनसर्टेनिटी के चलते, रॉ मटेरियल के महंगे होने के चलते इनका जो अर्निंग है वो नीचे गिरा था। बट एट द एंड हम सभी लोगों को पता है कि ब्रांड है ये कंपनी एंड इनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, इसी तरीके से इनका अर्निंग गिरता गिरता कंपनी ख़त्म नहीं हो जाने वाला है। अभी देखोगे तो पिछले 5-6 क्वार्टर से इनका अर्निंग दोबारा से रिकवर करना स्टार्ट कर गया है। एंड टेक्निकल बेस पे भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनाने के बाद अब ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये चार्ट पैटर्न बन रहा था तो भी मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करके इसको कवर कर रहा था। अभी ब्रेकआउट के बाद अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना इसको दोबारा से कवर करूं, क्योंकि जितने लंबे समय तक यहाँ पे बेस क्रिएशन हो रहा था, कंटिन्यूसली मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा था। तो अब जब उस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट हुआ है तो फिर वीडियो तो बनाना बनता है। यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनाने के बाद अब ये क्लियर कट ऊपर की ओर जा रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न का एक्टिवेशन यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। तो अभी के टाइम पे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न क्रिएट कर रहा है। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अगर आज के मूवमेंट को देखा जाए तो आज ये स्टॉक 5.3% डाउन है। अब आप देख रहे हो ना किस हिसाब से ये धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा था, बट एट द एंड दोबारा से देखोगे तो सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है। यही चीज़ मैं कहता हूँ, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, अगर बेयरिश मूव के बाद अचानक से रिकवर करने लग जाए तो उस वी शेप रिकवरी को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन ज़रूरी है, बायर्स का इकट्ठा होना ज़रूरी है, उसके बाद ही स्टॉक अपने ट्रेंड को बदल पाता है। यहाँ पे उस तरीके का तो सिचुएशन हुआ नहीं है, सिट बैक एंड रिलैक्स रही है। अभी ये एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इस लेवल से सिग्निफिकेंट बाइंग हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ क्लोज टू 630 लेवल। अब उस लेवल के पास आके अगर ये स्टॉक दोबारा से बाउंस बैक करता है तो वेल एंड गुड, समझ जाएंगे कि हाँ भाई अभी इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का ट्रेंड बदल जाएगा। बट ये इसको रिस्पेक्ट ना किए बगैर ये 630 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की ओर, तो उस कंडीशन में फिर दोबारा से न्यू लो का क्रिएशन होगा। तो उसमें ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी बेरिश है। बेरिश स्टॉक में अगर फर्दर बेरिश डाउन मूव मिले तो उसमें कुछ ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन KPIT टेक्नोलॉजीज़ में बुलिश को लेके अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।